हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेसोलॉजी। मैं हूँ हिमेश और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैटर्न इन सिक्स्थ हाउस, यानी क्या होता है जब शनि आपकी कुंडली के छठे भाव में आता है। तो इस बारे में हम बात करेंगे, तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ वीडियो में एंड लेट गेट स्टार्टेड। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले तो सैटर्न की, कि सैटर्न क्या होता है। तो सैटर्न जो है वो होती है आपकी डिलेस, सैटर्न होती है रिस्ट्रिक्शन, सैटर्न होता है डिसिप्लिन, सैटर्न होता है हार्ड वर्क, सैटर्न होता है ओल्ड एजेस। ये सब चीज़ें हमें सैटर्न बताता है। सैटर्न बताता है लेबर्स को, अंडर प्रिविलेज पीपल को, गरीबी को, ये सब सैटर्न बताता है। और सैटर्न बताता है हमें आपके अनुशासन को, और जैसे कि मैंने बताया डिलेस को, देरी को, आपके डर को भी सैटर्न हमें बताता है। तो अब बात करते हैं हम सिक्स्थ हाउस की। तो सिक्स्थ हाउस जो है वो है आपके डिजीज़ का हाउस, आपके डेली रूटीन्स का हाउस, आपके एनिमीज़ का हाउस, आपके कर्जे का हाउस। ठीक है, मतलब और जो डेली रूटीन में जो आप काम करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो हमें सिक्स्थ हाउस बताता है। कर्जे के बारे में बताता है, मतलब कि, और आपके एनिमीज़ के बारे में बताता है, और बताता है आपकी बीमारियों के बारे में, लंबी चलने वाली, छोटी चलने वाली बीमारियों के बारे में हमें ये सब बताता है। तो क्या होता है जब शनि कुंडली के छठे भाव में आता है, तो सबसे पहले जो ऐसा व्यक्ति होता है उससे थोड़ी सी मुश्किल होती है कहीं पे भी टाइम पे पहुंचने में। ऐसे व्यक्ति को काफ़ी प्रॉब्लम आती है टाइम पे पहुंचने में। अगर वो स्कूल में जा रहा है, जॉब पे जा रहा है, यूनिवर्सिटी में जा रहा है, तो अक्सर वो लेट पहुंचता होगा। जल्दी उठने में ऐसे व्यक्तियों को काफ़ी दिक्कत आती है, हमेशा डिले होती है उन्हें जल्दी उठने में। कोई भी काम टाइम पे करना ऐसे व्यक्तियों के लिए थोड़ा सा कठिन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी डिजीज़ की। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें बहुत कम बीमारियां लगती हैं। मतलब जो छोटी मोटी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो बीमारियां हैं, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, दर्द, ये सब उन्हें काफ़ी कम होते हैं या बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं अपनी अर्ली लाइफ में। मतलब अंडर 40 साल से पहले तक तो उन्हें रेयर ही बीमार पड़ते हैं, वो काफ़ी कम बीमार पड़ते हैं, और अगर पड़ते भी हैं तो काफ़ी जल्दी ठीक हो जाते हैं। और 40 के बाद हो सकता है आपको कोई बीमारी लग जाए जो ऐसे लॉन्ग टर्म चलती है, जैसे कि शुगर, डायबिटीज़, ऐसी बीमारी हो सकती है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको काफ़ी बीमारियों से तो कोई प्रॉब्लम या ख़तरा नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके एनिमीज़ के बारे में। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके काफ़ी कम एनिमीज़ होते हैं, ना कि बराबर एनिमीज़ होते हैं, या होते भी हैं तो आप हमेशा उन पर विन करते हैं, उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। एनिमी के मामले में ये पोजीशन सैटर्न की बहुत अच्छी है। एनिमी से हमेशा आपको ये विन करवाएगा, या आफ्टर 40s तो हमेशा ये विन करवाएगा आपको एनिमी से। अब हम बात करते हैं कि लोन या कर्ज़े के बारे में। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, अगर उन्होंने कर्ज़ा ले लिया तो उतारना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वैसे तो आप जल्दी से कर्ज़ा लोगे नहीं, ठीक है, लेकिन अगर ले लिया तो उतारना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। मतलब आप अगर कर्ज़ा 1 साल के ले रहे तो हो सकता है आपको 2-2.5 साल लग जाएँ उसे उतारने में, आपकी इनकम ना बन पाए। तो कभी भी आप कर्ज़ा लो तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लो, या फिर ना लो। ऐसा कोई मतलब ऐसी सिचुएशन आने ही ना दो कि आपको कर्ज़ा लेना पड़े। यहाँ से हम बात करते हैं सैटर्न की दृष्टियों की। तो सैटर्न की दृष्टि होती है 3rd, 7th, 10th। तो यहाँ से अपनी तीसरी दृष्टि से सैटर्न 8th हाउस को दिखता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है ऐसे व्यक्ति होते हैं उनके काफ़ी कम एक्सीडेंट्स भी होते हैं। मतलब हेल्थ के मामले में ये पोजीशन सैटर्न की काफ़ी अच्छी रही है और होती ही है। ठीक है, और यहाँ से हमें पता चलता है कि सैटर्न, एक तो एक्सीडेंट्स उनके कम होते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी फ़ायदा नहीं होता। मतलब उन्हें कभी सडन गेन नहीं होता। उन्हें लगता है वो ये बिज़नेस कर ले, इससे फ़ायदा हो जाएगा इतना, लेकिन उन्हें उतना फ़ायदा नहीं होता है, फ़ायदा हो ही नहीं पाता। कभी भी आपको किसी अचानक से अगर आपको लगे कोई आइडिया है इससे, या फिर आपके पास कोई बिज़नेस प्लान आपके दिमाग में हो कि इससे इतनी जल्दी मैं इतना पैसा कमा लूँगा, तो ऐसा कभी नहीं हो पाता। या मैं ये जॉब कर लूँ, इससे इतने सालों में इतनी तरक्की हो जाएगी, ऐसा नहीं हो पाएगा। ये भी, इसमें भी बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अचानक से कोई भी काम जो हो रहा हो जिससे आपको बेनिफिट हो रहा हो, उसमें हमेशा आपको प्रॉब्लम आएगी। आपका कभी अर्जेंट बेनिफिट कभी नहीं होगा, या सडन बेनिफिट कह लो, कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो आप कभी भी ऐसे लॉटरी या स्टॉक्स में तो कभी भी पैसा ना लगाएं, क्योंकि मुश्किल है आपके लिए एकदम
गेन करना मनी। और यहाँ से हमें पता चलता है आपकी मैरिज लाइफ के बारे में। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी पार्टनर के इन लॉज से काफ़ी कम बनती है। ठीक है, आपके जो इन लॉज होंगे उनसे काफ़ी कम बनती है। हो सकता है कि आगे मतलब अर्ली लाइफ नहीं, बाद की लाइफ में 40-50 के बाद हो सकता है आपका डाइवोर्स हो जाए, आप छोड़ दो अपने पार्टनर को, ये भी यहाँ से पता चलता है। डिवोर्स लेट लाइफ में डिवोर्स बताता है यहाँ से हमें सैटर्न। ठीक है, और यहाँ से पता चलता है कि लेट लाइफ में हो सकता है स्पिरिचुअलिटी की ओर जाए या ऑकल्टिज्म की ओर जाए। आफ्टर 50 आप सोचें कि अब मैं ऑकल्ट की ओर जाऊँ, आप स्पिरिचुअल हो जाएं या थोड़े ज़्यादा रिलीजियस हो जाएं, एस्ट्रोलॉजी न्यूमोलॉजी में आपका रुझान बढ़ने लगे, या शुरू से भी हो लेकिन जो अच्छा खासा रुझान देखा जाएगा वो 45-50 के बाद ही आपका रियल इंटरेस्ट पैदा होगा। यहाँ से हम बात करते हैं सैटर्न की 7th जो एस्पेक्ट यानी कि दृष्टि है वो पड़ती है आपके 12th हाउस में। तो जो 12th हाउस है वो वैसे ही स्पिरिचुअलिटी का हाउस है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो लेट लाइफ में स्पिरिचुअल हो जाते हैं, अपने घर को छोड़ देते हैं या उनको कोई गुरु मिल जाते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो, वो भी आपको लेट मिलता है लाइफ में। आपको कोई अच्छे टीचर जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं वो भी लेट लाइफ में मिलते हैं। आफ्टर 45-50 के बाद ही आपको अच्छे खासे एक अपने अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखेगी और आपको अच्छे गुरु मिलेंगे। ठीक है, और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो उनके जो कह सकते हैं कि खर्चे इतने ज़्यादा नहीं होंगे। अर्ली लाइफ में आपके खर्चे ज़्यादा नहीं होंगे, या मतलब समझ लो आपके एक्सपेंस ऐसे होंगे जो आप किसी अच्छे काम में ज़्यादा एक्सपेंस आपका खर्च हो जाएगा। अपने ऊपर से ज़्यादा किसी और के लिए आपका एक्सपेंस खर्च हो जाएगा। जैसे आप डोनेशन कर देंगे या आप किसी एनजीओ के साथ जुड़ जाएंगे, वहाँ आपका खर्चा हो जाएगा। ठीक है, या अगर आप हो सकता है आप धार्मिक यात्रा पे चले जाएं, ये भी पता चलता है यहाँ से। बहुत ज़्यादा आप धार्मिक यात्राओं पे जाएंगे लेट लाइफ में, वहाँ आपका खर्चा हो सकता है। ठीक है, यहाँ से पता चलता है कि आपके खर्चे तो काफ़ी ही कम होंगे। और यहाँ से हो सकता है कि आपके जो लॉसेस हों, कभी कभार आप किसी बिज़नेस कोई काम कर रहे हो जिसमें आपको लगता है कि ये मेरा एक करियर है, एक रास्ता है, उस पे आप चलने का ट्राई करते हो लेकिन आपका काम नहीं हो पाता है। लेकिन है ना, आपके इतना ज़्यादा भी कभी लॉस नहीं होगा जितना आप सोचोगे, या बहुत ज़्यादा कभी आपको नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा लाइफ में। नुकसान हमेशा कम झेलना पड़ेगा, ज़्यादा आपको बहुत रेयर केस में होगा कि आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। पैसों में बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा कभी नहीं आएगा कि आपके बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, अपने बहुत ज़्यादा आपको नुकसान लग गया हो, ऐसा कभी कोई दिन आएगा नहीं। बहुत छोटे छोटे नुकसान होंगे, रेगुलर बेसिस पे होंगे, छोटे छोटे नुकसान होंगे, बड़े नुकसान नहीं होंगे आपके। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो सैटर्न की दृष्टि पड़ती है आखिरी जो 10th तो उसका एस्पेक्ट है वो पड़ता है 3rd हाउस में। ऐसे व्यक्ति उनके भाई बहनों से बिल्कुल नहीं बनती। मतलब आपके जो सगे भाई बहन है, मुश्किल है आपका बनाना उनसे, बुना के रखना उनसे। ठीक है, बचपन से आपकी शायद ना बनती हो या मुश्किल होगी, लाइफ टाइम बना के रखना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। भाई बहनों से आपके झगड़े होते रहेंगे। ऐसे व्यक्ति होते हैं लो कॉन्फिडेंट वाले होते हैं काफ़ी ज़्यादा। अर्ली लाइफ में काफ़ी कम कॉन्फिडेंस होगा, अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे आप, करेजियस कम होंगे आप, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी कम करेजियस होंगे। और हो सकता है आप काफ़ी शाय भी हो, ज़्यादा बात ना करने वाले हो, इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन आप कह सकते हो। ऐसे व्यक्ति होते हैं। लेकिन बाद के ओल्डर स्टेज में जैसे आप जाओगे आपकी डेवलपमेंट बढ़ेगी, पर्सनैलिटी आपकी चेंज होगी। ठीक है, अर्ली लाइफ में आपको थोड़ी सी पर्सनैलिटी के इशू आ सकते हैं, कॉन्फिडेंस के इशू आ सकते हैं आपको। ठीक है, ये अगर आपको कॉन्फिडेंस के ज़्यादा इशू आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इशू आ रहे हैं, तो आप अभी से अपने ऊपर ध्यान दीजिए, कॉन्फिडेंस की क्लासेस लीजिए, पब्लिक स्पीकिंग की क्लासेस लीजिए जहाँ से आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो। ये भी देखा गया है क्योंकि यहाँ पे 3rd जब 10th एक्सपेक्ट से तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में और प्रॉब्लम आती है, करेज में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और स्पीकिंग में भी कह सकते हो कि ऐसे व्यक्ति अपनी बात कहने में काफ़ी असमर्थ रहते हैं, ये भी देखा गया है। तो ओवरऑल तो सैटर्न काफ़ी अच्छा है। अगर आप एज अ हेल्थ के ऊपर देख रहे हो तो ये वाला सैटर्न काफ़ी अच्छा, 6th हाउस में सैटर्न बहुत अच्छा बताया गया है। और अगर आपके कर्जे के ऊपर है तो आप कर्जा सोच समझ के लीजिए, लॉसेस आपके ज़्यादा नहीं होंगे लेकिन आप ज़्यादा रिस्क भी मत लीजिए।
अर्ली लाइफ में आप अपनी लाइफ को मैं तो कहूँगा सिर्फ इन्जॉय करें, और ज़्यादा अर्ली लाइफ में बिल्कुल भी ज़्यादा रिस्क ना लें। अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करने के पे काम करें सिर्फ। और जो भी आपको अगर मेजर कोई डिसीजन लेना है लाइफ का, तो आप उसे थोड़ा सा सोच समझ के लें। और अगर कोई बिज़नेस भी आप करना है तो आप सोच लीजिए कि आपका जो बिज़नेस है वो 36-40 के बाद ही ज़्यादा आपको सक्सेस देगा। तो ये था मेरा एनालिसिस सैटर्न एंड सिक्स्थ हाउस पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।